अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हमें ये कहा हुआ है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्रीज मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। दो चीज़ें हैं जो कि बतानी पहले बहुत ज़रूरी है। पहली बात, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल्स का जिक्र है, तो ऐसे एंगल्स जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे उनका जिक्र हो रहा है, पहली बात। इसके बाद दूसरी चीज़, राइट ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है। राइट एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। तो राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक बात तो ये जहन में रख लें कि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो ये एक एंगल जो कि 90 का होता है, इसके अलावा वाले जो दोनों एंगल होते हैं ये ज़रूरी है कि वो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, यानी एक्यूट होंगे। उनमें से एक को हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल x का, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं y का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दो एक्यूट एंगल्स के नाम हैं, एक का x और दूसरे का y। लेट वन acute angle is equal to x and second acute angle is equal to y। ये तो हमने इनके नाम सपोज कर दिए। अब ट्राइंगल के अंदर एक चीज जरूरी ये होती है कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स जो होता है एक ट्राइंगल में वो इक्वल होता है 180 के। अब इस ट्राइंगल के तीन एंगल्स कौन से हैं? एक x, दूसरा y और एक तीसरा ये एंगल जो कि मैंने लिखा नहीं वहां पे, लेकिन जब किसी भी फिगर में याद रखें ये स्क्वायर के फॉर्म में आपके पास एंगल बनाओ तो इसका मतलब ये होता है कि वो एंगल 90 डिग्रीज का है। तो यहाँ पर जो तीन एंगल्स हैं x प्लस y प्लस तीसरा एंगल 90, ये किसके इक्वल आता है? 180 के। अब हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है क्वेश्चन को। वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पर रहेंगे, कांस्टेंट 90 को उठा के राइट साइड पर लेकर जाते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल आता है 180 माइनस 90 के, यानी x प्लस वाई इक्वल आ गया 90। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, और उसके लिए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी कि इन दोनों में से जो एक एक्यूट एंगल है इज 12 डिग्रीज मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अब पहले मैं इससे रिलेटेड इक्वेशन लिखता हूं और फिर इसको समझते हैं कि कहा बेसिकली क्या क्या है। ऑल्सो वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक की बात कर लेते हैं x की, इज 12 डिग्रीज मोर देन, 12 ऐड होगा किस में? ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस दी अदर एक्यूट एंगल। दूसरा एंगल है y, तो इसका ट्वाइस क्या होगा? 2y। यानी अब दोबारा उसके साथ इसको देखते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्रीज मोर देन, यानी कि 12 ऐड किया है, ट्वाइस दी अदर एक्यूट एंगल। तो ये हमारी इसमें सेकंड इक्वेशन के करीब पहुंच गए। अब इस इक्वेशन बन तो गई है, अब इसमें वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर लेके आना है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये आ गई हमारी इस क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है, या तो आपने इन्वर्स मेथड से करना होगा या क्रैमर रूल से। जौन सा पेपर में मेथड स्पेसिफाई होगा आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो गलत हो जाएगा। और अगर कोई मेथड नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, जस्ट आपसे ये कहा हुआ है कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, तो फिर आपकी मर्जी है, आप उसमें से जिस मेथड को आसान समझते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करके इसको देखते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद सबसे पहला काम कि इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म दी। इसके बाद इस मैट्रिक्स को A, इसको X और इसको B का नाम दिया। ये मैट्रिक्स इन चारों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स पर बना हुआ है।
अब ए एक्स के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी आ गया। अब चूंकि इन्वर्स मेथड है, इन्वर्स पहले फाइंड करना है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो ये कि आपने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है -3। इससे नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट उस मैट्रिक्स ए का निकालना। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और उन दोनों के साइंस चेंज करते हैं, और यही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इन दोनों के बाद जो ए का इन्वर्स निकला वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट ऑफ ए और ये ए का डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे वैल्यू थी वो लिख दी। तो यहाँ तक हमारे पास ए का इन्वर्स आ चुका है। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ये इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन में ये जो ए इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की है पहले वो लगाई, ये ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखा, ये बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा, और नीचे जो -3 है वो अभी फिलहाल एज इट इज डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर के जो दोनों मैट्रिसेस हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और -3 फिलहाल वैसे का वैसे चलता जा रहा है। ये आया -192 और -78, दो एलिमेंट्स फाइनली इस मैट्रिक्स के आ गए, और नीचे -3 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से हमारी x की जो फाइनल वैल्यू आती है वो 64 आती है, और y की जो फाइनल वैल्यू है वो 26 आती है। ये था हमारा इन्वर्स मेथड। अब हम देखते हैं कि क्रैमर्स रूल के जरिए ये कैसे सॉल्व हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला काम तो ये कि इक्वेशंस वैसे ही हैं और उसी तरीके से आपने इसके मैट्रिसेस की फॉर्म दी। सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट लेना होता है, वो हमने लिया, उसका आंसर आया -3। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया, एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे ये वाले मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट्स लिख दिए, यानी 90 और 12, और बाकी जो ये दोनों एलिमेंट्स थे ये एज इट इज़ वहीं पर आ गए। इसके बाद जब हमने इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली इस डिटर्मिनेंट की, तो वो आई -192। अब x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए एक्स ओवर ए, इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स के। तो इन दोनों की वैल्यूज लगाई -192 और -3, तो फाइनल आंसर x का आया 64 डिग्रीज। इसी तरीके से ए वाई हमने फाइंड करना है। पहले ए वाई में हम y वालों की जगह ये वाले 90 और 12 लिखेंगे, और इधर वाले एज इट इज आ जाएंगे। ये 1 और 1 देखें एज इट इज़ यहाँ पे आ गए, और बाकी दोनों की जगह ये 90 और 12 लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स की जब वैल्यू निकाली तो वो आई -78। इसके बाद जब y की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगा ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इन दोनों की वैल्यूज लगाई और y का जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास आया 26 डिग्रीज। ये थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों मेथड्स, इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल। थैंक यू वेरी मच।